वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। देखिए, हम पढ़ रहे थे सिख धर्म का उद्भव एवं विकास के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद आदि गुरुओं के बारे में, सिख धर्म के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुरु रामदास सिख धर्म में गुरु रामदास ने क्या किया कि धार्मिक केंद्रों की संख्या में वृद्धि की। केंद्रों की संख्या में वृद्धि की। इसके अलावा गुरु रामदास ने 500 बीघा जमीन में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। यह विशाल सरोवर क्या कहलाया? अमृतसर। ठीक है, और सिखों का एक प्रसिद्ध नगर अमृतसर इसी के नाम पर पड़ा था। गुरु रामदास के कहने पर ही अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले कर को माफ किया था। ठीक है, इसके अलावा गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा प्रचलित की। इन्हें यानी गुरु रामदास को सच्चा पातशाह भी कहा गया था। इनके बाद सिख धर्म में गुरु अर्जुन देव है। ठीक है, और ये गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही खुसरो का साथ दिया था। खुसरो का साथ दिया, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। अब देखिए, इस मुगल शासक जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया, तो जो सिख धर्म के जो लोग थे वो शांति प्रिय से, यानी सिख शांति प्रिय से संघर्ष प्रेमी हो गए। संघर्ष प्रेमी हो गए। इसके बाद अर्जुन देव का पुत्र हरगोविंद शासक बना। हरगोविंद सिंह सिख गुरु बने। और हरगोविंद ने
शैली की जगह, शैली क्या थी, यानी ऊन की माला, ऊन की माला, इसकी जगह, शैली की जगह दो तलवार धारण की, तलवार धारण की। अब देखिए दो तलवार, उनमें पहली पीरी जो कि धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी, ठीक है, और दूसरी जो तलवार थी वो थी मीरी, और यह राजनीतिक पदवी की, पदवी की प्रतीक थी, ठीक है। ऊन की माला की जगह हरगोविंद सिंह ने दो तलवारें धारण की, पहली पीरी और दूसरी मीरी। पीरी किसकी प्रतीक थी, धार्मिक गद्दी की, और दूसरी जो मीरी थी वो राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। इसके अलावा हरगोविंद सिंह ने मंदिरों के पास, मंदिरों के पास ऊंचा अकाल तख्त, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, और यह करवाया था 1699 में, ठीक है। प्रश्न में पूछ लेता है किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, तो आंसर होगा हरगोविंद सिंह ने, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि मुगल शासकों ने इनसे जुर्माना वसूलने की बात कही थी, तो हरगोविंद सिंह ने जुर्माना वसूलने से इनकार कर दिया, तो हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले की जेल में, किले की जेल में कैद कर दिया गया, ठीक है। इनके बाद में तेग बहादुर सिख गुरु बने, ठीक है। इस तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई, लेकिन इन्होंने मजहब स्वीकार नहीं किया था, और तेग बहादुर का जो स्मारक है दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज राम द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहां तक एक बार दोबारा देख लेते हैं कि गुरु रामदास जो थे उन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या में वृद्धि की और 500 बीघा जमीन में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया जो अमृतसर कहलाया, और इसी अमृतसर के नाम पर सिखों के प्रसिद्ध नगर अमृतसर का नाम रखा गया। गुरु रामदास के कहने पर ही अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले कर को माफ कर दिया था, और गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की एक प्रथा का प्रचलन किया था। उस प्रथा को कहा गया था मसंद प्रथा, ठीक है। इसके अलावा गुरु रामदास को गुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहा गया। सिखों के किस गुरु को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? गुरु रामदास। इसके बाद में अगले सिख गुरु अर्जुन देव होते हैं और ये सिखों के 5वें गुरु होते हैं। देखो, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में ये अर्जुन देव जहांगीर के विद्रोही
खुसरो को आशीर्वाद देते हैं और खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर अर्जुन देव को मृत्युदंड देता है। इसके बाद जो सिख होते हैं वो शांति प्रिय से संघर्ष प्रेमी हो गए। ठीक है, अर्जुन देव का जो पुत्र था हरगोविंद सिंह, इनकी मृत्यु के बाद में सिख गुरु बनता है। हरगोविंद सिंह सिख गुरु बने। इन्होंने क्या किया, शैली की जगह, शैली का मतलब ये सिख गुरु ऊन की माला धारण करते थे, लेकिन इन्होंने हरगोविंद सिंह ने इस शैली की जगह 2 तलवार धारण करना स्वीकार किया। और जो 2 तलवार थे उनमें पहली तलवार थी पीरी, यह धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी, और दूसरी तलवार थी मीरी, जो राजनीतिक पदवी के प्रतीक थे। ठीक है, इन्होंने ही मंदिरों के पास एक विशाल भवन का निर्माण करवाया, जिनमें एक अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया, और इस अकाल तख्त का निर्माण 1699 में गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। ठीक है, हरगोविंद सिंह ने जुर्माना मुगल शासकों को नहीं दिया, लगान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें ग्वालियर किले की जेल में कैद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में तेग बहादुर सिख गुरु बने और औरंगजेब द्वारा इन पर मजहब स्वीकार करवाने की बात कही गई, लेकिन तेग बहादुर ने मजहब को स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को फांसी दे दी गई। ठीक है, तेग बहादुर का स्मारक दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज रामद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि तेग बहादुर का जो मकबरा है, स्मारक है, वो कहां पर है, दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज रामद्वारा। ठीक है, इससे आगे यहां तक नोट कर लीजिए। अगले सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने लाहौर के सूबेदार को नदौड़ के युद्ध में पराजित किया। इसके अलावा इन्होंने पंज प्यारे, अमृत छकाना का मतलब है पतासे घुले हुए पानी, तथा पाहुल का मतलब है पंचामृत आदि प्रारंभ किए थे। और गुरु गोविंद सिंह ने पंच ककार की प्रथा प्रारंभ की। पंच ककार में क्या होते थे कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो 5 ककार धारण करेंगे। 5 ककार में कड़ा, कंगा, केस, कृपाण व कच्छ ये शामिल थे। ठीक है, मुगलों के आक्रमण के कारण इन्होंने आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। जब ये आनंदपुर साहिब को छोड़कर आए थे तो इनके जो 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और दूसरे थे फतेह सिंह। ठीक है, इन दोनों पुत्रों को कैद करके मुगलों ने
सरहिंद किले की दीवार में, किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इसके अलावा और जो दो पुत्र थे उनमें अजीत सिंह व झूझार सिंह, ये दोनों पुत्र चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। ठीक है। इसके अलावा एक स्थान पर 40 सिख लोग मारे गए। उस स्थान को मुक्ता व मुक्तसर कहा गया। इसके बाद में सिखों में बंदा बैरागी का नाम आता है। इनका जन्म 1670 में हुआ था और यह जन्म हुआ था राजपूत परिवार में। ठीक है। बंदा बैरागी के समय पंजाब के लोग सूबेदार वजीर खां से परेशान थे। ठीक है। ये बंदा बैरागी महान त्यागी सूरवीर वे संघर्षशील थे। एक बार यहां तक दोबारा देखिए। गुरु गोविंद सिंह जो कि तेग बहादुर के पुत्र थे, ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। प्रश्न में पूछ लेता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। और इनके समय में इन्होंने लाहौर के सूबेदार को नदौर के युद्ध में पराजित किया था। पंज प्यारे अमृत छकाना पावल पंचामृत जिसको कहा गया, ये प्रथाएं इस गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी। पंच ककार धारण करने की प्रथा भी गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू की थी। ये पंच ककार में क्या होते हैं देखिए, कड़ा, कंगा, केस, कृपाण, कच्छ, यानी कि ये सब अब वर्तमान में जो सिख लोग हैं वो धारण करते हैं। और मुगलों के आक्रमण के कारण गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब छोड़ना पड़ा, लेकिन इनके जो दो पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को मुगलों ने कैद कर लिया और इन्हें सरहिंद के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा इनके जो दो पुत्र और थे अजीत सिंह व झूझार सिंह, ये दोनों पुत्र चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। 40 सिख लोग एक स्थान पर मारे गए। उस स्थान को कहा गया था मुक्ता। ठीक है। इस घटना को मुक्ता कहा गया तथा स्थान को मुक्तसर कहा गया। इसके बाद में बंदा बैरागी 1670 में इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम माधव दास था। ठीक है। और ये पंजाब के लोग सूबेदार वजीर खां के आक्रमण से परेशान थे बंदा बैरागी के समय, लेकिन उन्होंने उनका मुकाबला किया। ये महान त्यागी सूरवीर और संघर्षशील शासक थे। यहां तक नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे रणजीत सिंह के बारे में। अगले सिख गुरु हैं रणजीत सिंह। देखिए रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को 1780 को गुजरावाला में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। इसके अलावा इनके जो पिता का नाम था वो था महासिंह। पिता का नाम
महासिंह था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर 1799 में लाहौर पर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसके अलावा रणजीत सिंह ने 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए रणजीत सिंह के बारे में दोबारा देखिए कि रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम था महासिंह और इस रणजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे। ठीक है। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर विजय प्राप्त की। 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया और 1803 में इन्होंने अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अंत में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये हमारा जो टॉपिक था सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास वो पूर्ण हो गया है। ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। अब कल की क्लास में नया चैप्टर नया लेसन प्रारंभ किया जाएगा और लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है। तो यहां तक आज हमारा दूसरा जो लेसन था वो पूरा हो चुका है। ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।